राम आएंगे। आज ये भजन ला सुन करके और हर जन के चेहरे पे अति उत्साह से भर जाते कि राम जरूर आएंगे। लेकिन श्रोता समाज एक बार आंखें बंद करो ना तो राम की छवि देन मस्तिष्क में जरूर देखी। कावर यहाँ बैठे हो तो आप सबके ध्यान देन राम की तरफ है और आंखें जैसे बंद करो ना राम के नाम ले तो राम बिल्कुल आए। आप सब प्रैक्टिकल करके देख सका था। जैसे आंखें बंद करो ना राम बिल्कुल आई, भले साक्षात रूप में नहीं आवा लेकिन वो मस्तिष्क में जरूर आए। बोले राम भगवान की जय। जिन प्रकार से श्रोता समाज ऊपर दिन सूर्य नारायण दिखा थे और जिन जगह में मनुष्य देखा थे ना उस सब जगह थे राम अर्थात सूर्य के दर्शन होते। जिन प्रकार से कई जन घड़ा में पानी भरे हैं और ऊपर में सूर्य दिन अकेला है और वो हर घड़ा ला झांक के देखे बिना तो मैं सूर्य जरूर दिखाई देती। वही प्रकार से परमात्मा दिन तो एक है लेकिन वो हर मस्तिष्क में हर नेत्र में हर प्रेमी के मन में दिन राम जरूर आज आकर के बैठे। ये सबके चेहरा में देखते हुए इसे बोला आभास हुआ था। राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। श्रोता समाज ये रामचरितमानस में बहुत जन दिन राम की अगुरा करत रही से और ये भजन दिन मुख्य रूप से दूजन की तरफ ज्यादा संकेत करते हैं। एक तो माता सबरी है ना, माता सबरी दिन अगोरा करत रही से राम जरूर आएगी, आज नहीं तो काली आएगी लेकिन माखन मिश्री। श्रोता समाज माता सबरी दिन जंगल के रहिया कहाँ माखन मिश्री खिलाए। फिर माखन मिश्री वाले बात है श्रोता समाज माता कैकेयी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा वर कहे गए। कावर जब राम वनवास ले आई तो माखन मिश्री में खिलाओ से अब माता सबरी दिन कहाँ माखन मिश्री पाई। माता सबरी दिन कहा गई थी गुरुतर का लगा मेरा की हवा सूर के मीठ मीठ बोल मेरा की हवा सूर के कांदा कुसड़ा लोहा खाई मेवा मिठाई कहाँ दे पाई कोयर के भोग वो लगाही मोर घर राम जरूर आही। माता सबरी तेल कांदा मसाला रखे रही थे कोई न टोर के रखे रही थे माखन मिश्री कहाँ ले पाते। तो माखन मिश्री वाली बात है ना ये भजन में माता सुमित्रा माता कौशल्या माता के फर्क वर्णित करेंगे ऐसे बोला लगती है। और वैसे भगवान राम के तो वगैरह बहुत जगह से जहाँ भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में बैठे हुए लंका नरेश रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण वो भी थे राम के अघोरा करत रहे थे कि राम आएंगे। श्रोता समाज भगवान जरूर आते बस बुलाने वाला होना चाहिए। कहते कि बिना बुलाए तो कुकुर बिलाई घर नहीं आवे कहते है ना, तो बिना बुलाए भगवान के हाल आएगी। और जब भाग्य के उदय होते तो बिना बुलाए भगवान जरूर आते। आज देखो भगवान राम है माता सीता और लखन लाल जी के साथ वनवास जब रेंगा थे तो कई घर गांव में जावा थे वहां बिना बुलाए जावा थे। काबर की कई जन के पुण्य दिन जागृत होने वाला है। भगवान राम एक गांव में विश्राम कराते वहां देखने वाले मन की भीड़ लगी पूरे गांव में। एक देखे बड़ छाह भरे सासले मृदुल तृण पाठ गाए गवाए छिन कुसुम गौरव बधेरी की प्राण। एक गांव में जब पहुंची भगवान राम तो वहाँ के गांव वाले मने तेरे कहते के सुंदर पेड़ है प्रभु काबर आप मत तो कभी घर में जाओ नहीं
जब तोहर मितान जब बोले राज किसान राज बुआ जी टेर तब ओकर महल में नहीं गए आप ओकर राज्य में नहीं गए तो आप मन कहाँ झोपड़ी में आओगे। तो ये सुंदर पेड़ की छुइयां में आप सुंदर विश्राम कराओ, सुंदर पत्ता घास वगैरह बिछा दिए जाते हैं और कहते हैं कि क्षण भर के या बैठ करके थकावट का मिटा लो, फिर चाहे तो आप अभी चले जाओ प्रभु या बिना चले जाओ, आप मन के मर्जी। कोई एक दिन भगवान पर घड़ा में पानी ले आते और कोमल वाणी से बोले लगते कि हे नाथ आज मन तो कर लो। ओकर प्यार भरे वचन ला सुन करके ओकर अत्यंत प्रेम ला देख करके प्रभु दयालु श्री राम तेन कहे लगते, मन में कहे लगते कि सीता जी तेन थके हुए हैं। सीता जी ला थके हुए जान करके घड़ी भर पेड़ के अर्थात बर पेड़ के छाया में विश्राम करे बर बैठे और वहाँ के नर नारे स्त्री पुरुष देन आनंदित होकर के उस शोभा के नाम प्रभु श्री रामचंद्र जी ला देन एक टक टक टकी लगा करके देखा थी, जिन प्रकार से आप सब भगवान की कथा का ध्यान लगा करके सुना था। अनुपम रूप जेखन कोई उपमा नहीं जा सके श्रोता समाज, अनुपम रूप है वो गांव वाले मन के नेत्र लाए थे और मन लाए थे बहुत लुभावत हुए। एक टक सब सुहई चहुरा रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, सब जगह एकदम टकटकी लगा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र ला चकोर की भांति देखा थे। चकोर एक पक्षी होते श्रोता समाज जो चंद्रमा ले बहुत प्रेम करते, जैसे ही चंद्रमा उगते ना तो चंद्रमा ला ऐसे टकटकी लगा करके देखते, वो देखते देखत ओकर जो सिर रहते पीठ में टिक जाते, लेकिन वो एक ऐसे घूम लो कि निकाय खबर वो चंद्रमा से बहुत प्रेम करते। चकोर पक्षी थे, वही चकोर के भांति वहाँ वो गांव के नर नारी बने थे, भगवान ला टकटकी लगा करके देखा थे और श्री राम जी थे नवा एक कमाल के पेड़ के रंग अर्थात श्याम शरीर लिए हुए ऐसे शोभा देवा थे श्रोता समाज, जेला देखते ही करोड़ों काम देव के मने देर मोहित हो जाते। भगवान राम के सुंदर श्याम शरीर देख करके करोड़ों काम देव तेरे मोहित हो जाते श्रोता समाज। एक काम देव ला बोल गए, जब काम देव मोहित हो जाते तो वहां के नर नारी बन के महिमा का बखान करेंगे। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी थे बहुते भले मालूम पड़ाते, बिजली के समान लक्ष्मण जी के उपमा देवत श्रोता समाज कहते कि वे नख से शिखा तक अर्थात गोड़ के अंगूठा के नख ले लेकर के सुंदर मुड़ के चोटी तक अत्यंत सुंदर है कि सबके मन लय भावते कौन लखन लाल जी लेते। दोनों एक दिन मुनि के समान वल्कल वस्त्र धारण करे हुआ है और कमर में सुंदर करकस बांधे हुआ है। श्रोता समाज कथा ला जैसे जैसे सुना जावे ना को थोड़ा सा आंखी लमुन लेवे ना, जैसे जैसे भगवान की कथा कान में सुनाई देते वैसे वैसे भगवान के सुंदर चित्र रहते हैं ये मस्तिष्क के पटल में बढ़त जाते। यही तो श्रोता समाज कहते हैं कि भगवान की कथा ला सुनते हुए होकर रूप सौंदर्य यदि आंखें मन समय तो कथा ला सुने के क्या मतलब। तो बोला ऐसे उम्मीद श्रोता समाज आप जरूर एकदम ध्यान से भगवान की कथा ला सुना तो जरूर आप मन के मस्तिष्क में जैसे भजन गई ना राम आएंगे कह के राम जरूर आप मन के मस्तिष्क में आंखी में जरूर समा गए हैं। बोला पूर्ण विश्वास है कहा थे कि कमल के समान हाथ में धनुष धारण करे हुए प्रभु एक बहुत शोभायमान हुआ थे। वो सिर में एक सुंदर जटा ऐसे मुकुट धारण करे हुए वक्ष स्थले भुजा और नेत्र नतिक विशाल है। कहते कि शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुंदर प्रभु के मुख दिखाता हुआ और पसीना के बूंद देते ऐसी शोभायमान हुआ तो श्रोता समाज जिन प्रकार से चंदनी टिमटिमाते हैं। आज श्रोता समाज सुंदर एक भजन के बाद सुंदर श्रवण करबो
भगवान की कथा लगता स्वामी जी किस प्रकार से आगे वर्णन करते। बोल श्याम रामचंद्र के जय।